पाकिस्तानियों, मुझे एक बात बताओ, जब इस पूरी कौम ने आज तक कभी जिंदगी में आईडीएम रजिस्टर्ड वर्जन वाला यूज नहीं किया, तो इस कौम ने आईडीए ऐप कहां से रजिस्टर्ड वाली यूज करनी थी? अब भुगतो। इस ऐप का तरीका वारदात बड़ा ही अनोखा था। मुझे लगता है कि रमजान शरीफ के आते ही शैतान को तो बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ लगड़ बगड़ किस्म के यूट्यूबर्स को खोल दिया जाता है जो इस लुटी हुई कौम को मजीद लूटते हैं और बाहर के लुटेरों के दलाल बन के उनकी मदद करते हैं। इस कौम को जब भी लूटा है ना, दो भाइयों ने लूटा है। नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं दो और भाइयों की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त ज़हीर अहमद गोंदल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीए ऐप के फ्रॉड के बारे में कि कैसे इस ऐप ने फ्रॉड किया, कितनी अमाउंट का फ्रॉड किया और इनका तरीका वारदात क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले तो बात करते हैं इस ऐप की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में। यह ऐप फरवरी 2022 में रजिस्टर हुई थी, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे इसका ऑनर अननोन है। किसी को नहीं पता कि इस ऐप का मालिक कौन है या इस ऐप के पीछे कोई इंडिविजुअल बंदा है या कोई कंपनी है। इस ऐप का स्ट्रक्चर एक ट्रेडिंग ऐप की तरह का बनाया गया था कि जिसमें यूजर को यूं लगता था कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो सब एनिमेशन थी। किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग होती नहीं थी और इस ऐप का इंटरफेस भी इतना थर्ड क्लास था कि शायद 200-400 रुपए में किसी सस्ते डेवलपर से तैयार करवाया गया था। ये ऐप और इस ऐप के दलाल अपना बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ यूं बताते थे कि हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हुए सेफ ट्रेडिंग करेंगे और उस ट्रेडिंग पे कंफर्म बात है कि प्रॉफिट ही आएगी, लॉस का कोई सीन नहीं होगा। कि लाइक इसमें हमें लॉस होगा, लॉस वाला सीन नहीं है। लाइक आपको होगा तो प्रॉफिट होगा, चाहे वो $0.5 हो या कुछ ऐसा सीन, लाइक इस तरह सीन होता है। सही, इसमें लॉस वाला सीन नहीं है। अब पहला रेड फ्लैग तो यहीं पे आ जाना चाहिए था, लेकिन अकल वालों को, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जहां पे फायदा होता है वहां पे नुकसान भी हो सकता है। फिर ये कहते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आने वाली प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा हम खुद रखेंगे और कुछ हिस्सा आपको यानी कि इन्वेस्टर्स को देंगे। अब इन्वेस्टर भी सोचता था कि ठीक है यार, मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि पैसा मेरा, एक्सपर्टीज इस ऐप के ट्रेडर्स की, और दोनों मिलकर पैसा बनाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। और इस ऐप ने भी शुरू में ज्यादा लालच नहीं दिया कि कहीं किसी को शक ना हो जाए। इन्होंने कहा कि हम उस प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा खुद रखेंगे और थोड़ा सा शेयर आपको देंगे, यानी कि $125 की इन्वेस्टमेंट पे $3 से $4 रोजाना का प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्टर को, और उसके लिए दिन में कोई 30 एक बार आपको ट्रेड करनी होगी। ट्रेड क्या, बस एक बटन दबाना होगा जिससे आप उस ऐप को अलाउ करेंगे कि आप मेरे पैसे को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो बटन दबाने के बाद आपकी सारी रकम एक दफा आपके अकाउंट से गायब हो जाती थी और 4 से 5 मिनट के बाद फिर से वापस आपके अकाउंट में आ जाती थी। यानी कि पहले से ये हल्का हल्का आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे थे। इस ऐप में इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम $125 की इन्वेस्टमेंट जरूरी थी और फिर उस इन्वेस्टमेंट पे आपको $3 से $4 रोजाना की प्रॉफिट मिलती थी। इसी तरह जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा प्रॉफिट, यानी कि $1000 की इन्वेस्टमेंट पे रोजाना के कुछ $32 के करीब प्रॉफिट आती थी और $50,000 की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन $1600 से $1700 की रोजाना की प्रॉफिट आती थी। और उसी प्रॉफिट के लालच ने तो लोगों को अपने चलते कारोबार बेच के इस ऐप में इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर दिया था। जैसे इस भाई साहब ने 72 करोड़ रुपया लगा रखा था। इसी तरह और भी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग हैं, लेकिन अब शर्मिंदगी की वजह से सामने नहीं आ रहे, जिनमें सियासतदान, मौलवी हजरात, कारोबारी हजरात और पंजाब पुलिस के लोग। माशाल्लाह, इस ऐप का ट्रस्ट लेवल देखें आप। खैर, ये तो थी आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट। असल लालच और असल प्रॉफिट अलग थी। वो कुछ यूं थी कि आप इस ऐप के दलाल बन जाएं। जिस तरह पाकिस्तान के काफी सारे यूट्यूबर्स काफी सारी और ऐप्स के दलाल बने हुए हैं, और इस ऐप के भी ऐसे ही 2-3 दलाल थे जिनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तानी लोग वैसे भी दलाली में एक्सपर्ट हैं, और उसकी वजह ये नहीं कि यहाँ के दलाल को बड़े अच्छे हैं, बल्कि उसकी वजह ये है कि यहाँ की आवाम बहुत फुद्दू है। और वो ऐसे कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कौम को जब भी लूटा है, दो भाइयों ने लूटा है, तो वो दो भाई गंजे वाले नहीं है, बल्कि वो दो भाई हैं खौफ और लालच। लालच ज्यादा अमीर होने का और खौफ कि कहीं मैं गरीब न रह जाऊं या मेरे दोस्त, रिश्तेदार या फेलो यूट्यूबर्स कहीं मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और इन्हीं दो बातों का हर हेरा फेरी करने वाला बंदा फायदा उठाता है, और ये अवाम उन्हीं दो बातों की वजह से हर बार लुटती है, लेकिन सबक नहीं सीखती है। क्योंकि इससे पहले यही फ्रॉड ऑनलाइन की बजाय फिजिकली हुआ करता था, जिसमें वो टाइम्स इंटरनेशनल और इस तरह की पता नहीं कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे आई, अपने अपने दलाल हायर किए, और चूंकि वो दलाल जानते थे कि इस आवाम की कमजोरी क्या है मर्दाना के अलावा,
तो वो उस कमजोरी का फायदा उठाते और साल बाद वो कंपनी गायब हो जाती। चूंकि वो फिजिकल बिजनेस होता था इसलिए उसको फैलाने में और ज्यादा आवाम को घेरने में तकरीबन 1 साल तो लग ही जाता था, लेकिन ये ऑनलाइन था इसलिए इसने तो 1.5 माह में गेम डाल दी। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस ऐप के असल लालच की, तो वो ये था कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट के अलावा आगे मजीद जितने भी इन्वेस्टर्स आप लाएंगे हर इन्वेस्टर के बदले आपको $10 इंस्टेंट प्रॉफिट मिलती थी। फिर आगे जो उस इन्वेस्टर की रोजाना की प्रॉफिट होती थी $4-5, उसमें से भी 15% आपको मिलनी होती थी। और फिर आपकी वजह से आने वाला इन्वेस्टर आगे मजीद जितने इन्वेस्टर्स लाता उन सब की प्रॉफिट का शेयर भी आपको मिलता था, जो कि ठीक ठाक पैसे बन जाते थे। और फिर इन्होंने एक और रूल निकाला कि जब तक आप अपने नीचे 3 इन्वेस्टर्स नहीं लाओगे तब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, और अगर 90 दिन तक आप अपने नीचे 3 इन्वेस्टर्स नहीं लाते तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जब्त हो जाएगी। खौफ भी दे दिया अकाउंट डिलीट करने का, और लालच तो था ही अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, तो लोग ना चाहते हुए भी लग गए इस ऐप की दलाली में और इन्वेस्टर्स को ढूंढ ढूंढ के लाने में। मेरी एक बात याद रखो, जो नीचे वाले बंदे हैं ना, आपका काम है उनका अकाउंट परमानेंट करवाना। सबसे पहले उनका अकाउंट परमानेंट, फायदा तुम्हें होगा, ये बात है सर। और यही कुछ किया एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, जो कि 1-2 माह पहले तक पबजी गेम पे मर रहा होता था या मरवा रहा होता था। उसने अपने फॉलोअर्स के सामने कस्में खाई और उनको यकीन दिलाया कि ये बिल्कुल सेफ है, और उस यकीन दिलाने के साथ साथ लालच भी जगाया अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखा के। और डॉलर्स के स्क्रीनशॉट्स पे तो हमारी आम जान भी दे देती है। हालांकि इन्हीं स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल करते हुए एक तबका पिछले 3-4 सालों से इस अवाम को लूट रहा है, जिनको कभी हम मेंटर कहते हैं, कभी हम गुरु कहते हैं, कभी हम फुद्दू कहते हैं। वो यूट्यूबर और उसके साथ 1-2 और फीमेल यूट्यूबर्स जिनका दिनों में लाइफस्टाइल ही अलग हो गया, और फिर सोशल मीडिया पे शो ऑफ तो वैसे ही वाजिब समझ के किया जाता है। और जब ब्लाइंड फॉलोअर्स ने दिनों में उनका बदलता लाइफस्टाइल देखा तो उनकी हिस्से लालच जागी, जो कि अक्सर जाग ही रही होती है, और धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब तो उस यूट्यूबर के सारे फेलो यूट्यूबर्स और उसके दोस्त कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये ऐप फ्रॉड करेगी, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैसा लगा दिया, और वैसे भी हमने वो पैसा लगाया था जो चला भी जाता तो हमें फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए हमने लगा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि जब इन्होंने अपने फेलो यूट्यूबर का बदलता हुआ लाइफस्टाइल देखा तो इनका पानी निकल गया मुंह से, और इन्होंने भी फौरन से पैसे डाले। लेकिन किस्मत अच्छी इनकी कि इन्होंने आगे मजीद किसी को नहीं फंसाया, और अब वो यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं पॉन्जी स्कीम और जॉब वर्सेस MLM के बारे में, कि जैसे ये तो शुरू से इन चीजों के एक्सपर्ट थे। हालांकि ये खुद भी लालच में आए और इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए जितने ये धो सकते थे। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने 1 से 1.5 माह पहले ही वीडियोस बना के आवाम को खबरदार कर दिया था कि ये ऐप ठीक नहीं है। लेकिन जब लालच का नशा चढ़ा हो तो ऐसी बातें कहाँ सुनाई देती हैं। फिर उस यूट्यूबर ने, जिसका नाम भी उसी की तरह घटिया है, वायरस गेमिंग, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अपने इन्वेस्टर्स के, और उस ग्रुप में अपनी रोज की अर्निंग शेयर करता, कभी $700, कभी $1000 पर डे, और आवाम फौरन कैलकुलेटर मारती उन $700 को पाकिस्तानी रुपयों में, और उनकी हिस्से लालच मजीद बढ़ती और वो मजीद पैसा लगाते और मजीद नए ग्राहकों को फंसाते ताकि उनकी प्रॉफिट भी इस वायरस की तरह मल्टीप्लाई हो सके। क्योंकि ये उन ग्रुप्स में बताता कि मेरा जो सीनियर है जिसके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसको मेरे एक क्लिक करने से $5 मिलते हैं, और दिन में 30 बार तो क्लिक करना ही होता है, तो दिन का $150 तो उसको सिर्फ मेरी वजह से जा रहा होता है, बाकी उसकी अपनी प्रॉफिट अलग है। मैं एक क्लिक करता हूँ ना जिसके थ्रू मैं ऐड हूँ, मतलब मैं जिसके थ्रू ऐड हूँ, मैं एक क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाले बंदे को ना जिसके थ्रू मैं हूँ उसको मेरे एक क्लिक से उसको माशाल्लाह $4 जाता है मेरे एक क्लिक करने से। अभी तो 5 हो गया शायद। हाँ, एक क्लिक में $5। ये जो एक क्लिक है ना, इसी ने तो आवाम को मेहनत से आरी कर रखा है कि एक क्लिक में $5 कमाओ, 125 क्लिक में 39,000 रोजाना का कमाओ। अगर ये इतना ही आसान होता तो जिन्होंने ये क्लिक बनाई है वही ना कमा लेते। वो तो सुबह 6 बजे उठ के सड़कों पे होते हैं अपनी मेहनत करने के लिए, और हम ऐसे दलालों के चक्करों में और क्लिक के चक्कर में जो कमाए होते हैं वो भी गंवा बैठते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में ईद पे असली नोटों से नकली नोट खरीदा करते थे, सिर्फ इसलिए कि असली तो 10 रुपए होते थे, अब नकली वाले हमने 2000 खरीद लिए। और फिर ये यूट्यूबर बताता कि ये तो मेरी सिर्फ अर्निंग है, मेरी सैलरी इसके अलावा है, क्योंकि इस ऐप के पाकिस्तान के अंदर जो ऑथेंटिकेटेड दलाल थे उनकी बकायदा तनख्वाहें लगी हुई थी, और वो तनख्वाहें माहाना नहीं बल्कि वीकली बेसिस पे थी, और इसको $4470 तनख्वाह मिलती थी एक हफ्ते की, जो इसने यूट्यूब से शायद सारी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए उन्हें। फिर जब ये देखते कि अभी नए इन्वेस्टर्स आने जरा कम हो रहे हैं
तो ये एक नई ऑफर निकालते हैं कि जो बंदा इन 24 घंटों में इन्वेस्टमेंट करेगा उसके उसी वक्त $125 डबल हो जाएंगे, यानी कि उसके अकाउंट में $250 हो जाएंगे और फिर उन $250 पे उसको रोजाना की प्रॉफिट मिला करेगी। और जिस दिन ये ऐप बंद हुई है उससे 1-2 दिन पहले तो 3 गुना की ऑफर चल रही थी, लेकिन तब भी आवाम की आंखें नहीं खुली। चंद एक जिनकी आंखें खुली उन्होंने फौरन विदड्रॉल पे लगाया, लेकिन विदड्रॉ नहीं हुआ। हालांकि उससे पहले ये दलाल कहा करते थे कि जब मर्जी आप विदड्रॉ करो, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और ये भी कहा करते थे कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आपको इसकी ट्रेडिंग या कहीं भी आपको कोई चीज शेडी लगती है तो आप फौरन विदड्रॉ करवा सकते हैं, क्योंकि किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। और हाँ, मजे की बात सबसे, आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो। तो आवाम भी कहती कि ठीक है यार, अगर कोई चीज हमें शेडी लगेगी या हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हम फौरन अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने नए अकाउंट पे लिमिट लगा दी कि नया इन्वेस्टर 10 दिन तक विदड्रॉ नहीं कर सकता, और उन्हीं आखिरी 10 दिनों में ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और अपना सब कुछ लुटा बैठे। लेकिन इन दलालों ने इतना कमाया कि 4 बिटकॉइन खरीद लिए। एक बिटकॉइन इस वक्त $30,400 का चल रहा है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। बाकी जो लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खर्च किया वो इससे अलग है। और आवाम को कहता है कि शादी के पैसे निकाल लिए। भागने वाली ऐप से पैसे कमा के शादी करोगे तो बीवी भी भाग ही जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने ना शादी के पैसे ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हुए हैं। और कहता था कि इतना सुकून है कि बता नहीं सकता। यार लाइफ चेंज हो गया, कसम खुदा की यार, इतने सुकून में हो ना, क्या बताऊं तुझे। अब किधर क्या वो सुकून, खुद अंडरग्राउंड है और भुगतेगी उसकी फैमिली। इसी तरह गुजरांवाला के 3 भाई थे जिन्होंने पूरे गुजरांवाला को चूना लगाया, और गुजरांवाला की आवाम ने भी यही समझ लिया था कि हम तो गोरों को लूट रहे हैं, और अपने चलते कारोबार बेच के इस ऐप में पैसा डाला। अब भुगतो। अब आवाम FIA में पर्चे कटवाती फिरती है, लेकिन क्या होना है, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। पैसा तो वो ऐप लेगी, जो कुछ इन बीच के दलालों ने कमाया था वो वापस ले भी लिया, तो उससे तो 5% आवाम की भी रिकवरी नहीं होनी है। हालांकि डबल शाह का केस हम सब के सामने हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाम को अकल नहीं आती है। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त यूट्यूब और गूगल पे सबसे ज्यादा जो सर्च होती है वो क्या है? वो है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, वो भी बेतहाशा और बगैर मेहनत के। और आवाम की इसी भूख को देखते हुए बाहर बैठे लोग हमारी सर्चेस की बेस पे नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं और एक नया फ्रॉड लॉन्च करते हैं, जिसमें उनकी मदद करते हैं लोकल दलाल, और लुटती है बेचारी आवाम। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कई बेचारों ने घर का जेवर बेच के इन्वेस्टमेंट की थी। एक बंदे ने तो बाप के इलाज के लिए जमा की हुई रकम इन्वेस्ट कर दी कि हफ्ते 10 दिनों में डबल तो हो ही जानी है, तो चलें बाप का ऑपरेशन किसी अच्छे अस्पताल में करवा लेंगे। तो देख लें भाई, ऐसे ही नहीं कहा गया कि लालच बुरी बला है, ये वाकई बहुत बुरी बला है। और जगह जगह पे हमें इसके प्रूफ्स भी मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसके जाल में फिर से फंस जाते हैं। और हमें फंसाने में इस टाइप के दलालों का ज्यादा हाथ होता है, जो एक फ्रॉड पकड़ा जाता है तो दूसरे फ्रॉड की प्रमोशन शुरू कर देते हैं। और हमारी आवाम भी सोचती है कि चलो जो उधर नुकसान हुआ है शायद वो इधर से पूरा हो जाए, लेकिन इधर दोबारा नुकसान करवा बैठती है। खैर, वीडियो काफी लंबी हो गई है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्यों हर बार हमारी आवाम के साथ इस तरह के फ्रॉड होते हैं, और कैसे इस टाइप के फ्रॉडों से हम अपनी आवाम को बचा सकते हैं। और आप में से कितने लोगों ने इस बहती गंगा से फायदा उठाने की कोशिश की थी और कितनों ने नुकसान उठाया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो अभी तक इस फ्रॉड से लाइल्म है वो आने वाले फ्रॉड से होशियार हो जाए। क्योंकि इस तरह के फ्रॉड अब आते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि अब ये एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुकी है, और डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड भी डिजिटल ही होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलेंगे किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।